Welcome to Emmanuel Bundi August 2020, Day 12, Class 7, Subject Mathematics, Chapter 6, Triangle and its Properties. कल हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड तक आपको करने को कहा था. आज मैं आपको सेकंड के थर्ड से शुरू करा रहा हूँ. ठीक है, सेकंड के फोर्थ से. फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है आपका, देखिए पेज पलटोगे तो पीछे की तरफ आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 तीनों दिखेंगे. फोर्थ देखते हैं सबसे पहले. फोर्थ इट्स नॉट टू हार्ड, ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल है, बस आपको अपनी कंसेप्ट्स पर ध्यान देना है. ये है एंगल 60, ये x, ये y और ये 30. मीनिंग नहीं दे रही तो हम दे देते हैं A B C D E. ठीक है, सबसे पहले देखिए x equals to 60, reason vertical opposite angle. Now in triangle ABC, ABC ट्राइंगल में देखिए क्या है, तीनों एंगल का सम 180 होगा, यानी y plus x plus 30 equals to 180. Angle sum property of triangle. This reason से, okay. Now x आपने फाइंड कर ही लिया है, 60 plus 30 equals to 180. y plus 90 equals to 180 और y equals to 180 minus 90. तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 90. ये आपके पास 90 है. ओके बेटा, इतना हार्ड नहीं है, ध्यान से देखोगे तो इजीली समझ में आएगा. क्वेश्चन फिगर देखते ही क्वेश्चन हो जाएगा. ना क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसा ही कुछ है, बस फिगर तो थोड़ा ऐसा बना दिया हूँ. ये 90 है, ये y है, ये x और ये x. चलो नाम देते हैं A B C D E. Now y equals to 90, reason vertical opposite angle. बेटा ध्यान रखना, मैं हर जगह वर्टिकल अपोजिट एंगल लिख रहा हूँ. इसका मतलब जरूरी नहीं पहला एंगल आप डायरेक्ट बिना सोचे समझे वर्टिकल अपोजिट एंगल लिख दो. देखना कि लाइन क्रॉस हो रही है, x बन रहा है तो वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा, अदरवाइज आप डायरेक्टली वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं लिख सकते. ठीक है ना, ये है इसमें खास बात. ना इन ट्राइंगल ABC x plus x plus y equals to 180. Angle sum property of triangle. X plus x 2x, y की जगह 90. 2x equals to 180 minus 90. 2x equals to 90. X equals to 90 upon 2, 45. तो x की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 45. आई बात समझ में. और y आपने यहाँ फाइंड किया था 9. ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड फॉर द अदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है. वाह, 6 और बहुत अच्छा क्वेश्चन है. 6 ऐसा क्वेश्चन है, x y x and x. चलो नाम देते हैं इनको A B C D. बस काफी है, A B C. सबसे पहले इनको भी कह देते हैं आप, ये A और ये 1 and 2. Angle 1 equals to x, angle 2 equals to x, and angle y also equals to x. इन तीनों का रीजन है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल. देख लो आप, लाइंस क्रॉस हो रही है तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल. नाउ इन ट्राइंगल ABC, ABC में क्या है, x plus x plus x equals to 180, reason angle sum property of
ट्राइंगल 3x equals to 180, x equals to 180 upon 3 60। तो यहाँ से आपने पता किया x कितना है 60 और x 60 है तो y भी कितना होगा 60। यस, ये था हमारा एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के कंप्लीट आंसर्स। अब अगली एक्सरसाइज पे जाने से पहले एक स्टेटमेंट और है। वो स्टेटमेंट क्या है? कहता है कि ट्राइंगल के अंदर कोई से भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होगा। अगर ऐसा है तो ही ट्राइंगल बनेगा, अदरवाइज नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ट्राइंगल कोई भी दो साइड्स ऑफ ट्राइंगल का सम तीसरी साइड से बड़ा होना जरूरी है। बराबर हुआ तो भी नहीं होगा ट्राइंगल, छोटा हुआ तो भी ट्राइंगल नहीं बनेगा। आई बात समझ में? आप ट्राई करके देख लेना, इट्स नॉट पॉसिबल, बनता ही नहीं है। तो इस स्टेटमेंट को मैं लिख रहा हूँ और उसको मैं यूज करके अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में कराने जा रहा हूँ आपको। देखिए अगला स्टेटमेंट जो है मैंने लिख दिया है, लिख के समझाया। पहले समझाऊंगा इसको बहुत अच्छी तरह से, आराम से। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई डिफिकल्ट थिंग नहीं है। आराम से हम इसको देखें तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। क्या है? द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ट्राइंगल की कोई भी दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा होगा। ट्राइंगल बनाया मैंने, उनको नाम दिया ए बी सी, साइड्स को भी नाम दे दिया मैंने 1 2 और 3। ठीक है, अब देखो पहले मैंने लैंग्वेज में लिखा भाई ए बी प्लस बी सी ए सी से बड़ी होगी डेफिनेटली, और बी सी प्लस ए सी ए बी से बड़ी, ए सी प्लस ए बी बी सी से बड़ी। अगर किसी को ऐसे समझ में नहीं आता तो उसको देखो 1 प्लस 2 ये दोनों साइड्स का सम इससे बड़ा होगा। 1 प्लस 2 ग्रेटर देन 3, 2 प्लस 3 इन दोनों का सम इससे बड़ा होगा, एंड 3 प्लस 1 इन दोनों का सम इससे बड़ा होगा। आई बात समझ में? ये है हमारा स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट को मैं यूज करूंगा अगली एक्सरसाइज 6.3 में। ठीक है, 6.4 में। वो है कि ट्राइंगल्स के दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा कैसे होता है, उसको यूज करो, इम्प्लीमेंट करो, अडॉप्ट करो, सब चीजें उसमें हमारे आएगी। आई बात समझ में? लेट्स प्रोसीड फॉर एक्सरसाइज 6.4। देखिए बेटा 6.4 एक्सरसाइज में हमने आपको कहा था कि कैसे करना है। क्वेश्चन 1 कहता है कि बताइए कि इन तीनों साइड से ट्राइंगल बनेगा या नहीं। तो मैंने तीनों साइड्स को ए बी बी सी और ए सी में डाल दिया और डालने के बाद चेक किया। चेक करने में अगर किसी भी एक जगह पर भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो आप कहोगे ट्राइंगल नहीं बनेगा, और अगर तीनों जगह कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो लास्ट में आके आप बोलना है ट्राइंगल बनेगा। जैसे कि यह पहला क्वेश्चन है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी है या नहीं, ये चेक कर रहा हूँ। 2 प्लस 3 ये तो थर्ड साइड के बराबर आ गया, तो मैंने यही लिख दिया नो ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल। बट जैसे ही मैं सेकंड वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ वहां पे भी मैंने तीनों साइड्स को ए बी बी सी और ए सी का। अब पहली कंडीशन चेक करें, ए बी और बी सी का सम ए सी से बड़ा है या नहीं। 3 प्लस 6 9 7 से बड़ा है, यस। 3 प्लस 6 9 होता है, 9 7 से बड़ा है, यानी पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। अब दूसरी कंडीशन बी सी प्लस 6 प्लस 7 13, अभी भी ये 3 से बड़ा है, तो अभी तक भी मैं नहीं कह सकता कि ट्राइंगल बनेगा नहीं बनेगा, मुझे तीसरी कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी। और जब तीसरी कंडीशन में चेक कर रहा हूँ, लास्ट में तीनों कंडीशन चेक कर ली, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई, उसके बाद ही मैं कहूंगा कि यस ट्राइंगल बन सकता है। यस, क्योंकि पहली में मना कर दिया था, क्यों? क्योंकि पहली में नो हो गया था, इसलिए। तो अगर सेकंड कंडीशन में नो हो जाता तो मैं वही बात कर देता, थर्ड कंडीशन करता ही नहीं। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन कहता है कि ट्राइंगल पीक्यूआर बनाओ, उसके बीच में ओ पॉइंट लो, और नीचे दी हुई तीनों कंडीशन में से कौन सी सही है, कौन सी होती है, कौन सी नहीं होती, वो आप बताओ। तो पहला उसने बोला है कि ओपी प्लस ओ क्यू, तो ये ओपी बनाओ, ओपी और ओ क्यू। तो आप लिखे इन ट्राइंगल OPQ, OP प्लस OQ इज ग्रेटर देन PQ। OP और OQ का दोनों का सम PQ से बड़ा होगा, ये हमारी प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी इसलिए। ठीक है, यस। दूसरा उसने कहा है कि अब आप बताओ OQ प्लस OR, तो OQ और OR ट्राइंगल बना दो। तो इन ट्राइंगल
ओ क्यू आर, ये लिखना जरूरी है किस ट्राइंगल में है ये, तभी मार्क्स है, अदरवाइज नहीं है। तो ओ क्यू प्लस ओ आर इज ग्रेटर देन क्यू आर, अगेन यस। और लास्ट में ओ पी प्लस ओ आर ग्रेटर देन पी आर, वो कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ओ पी आर, ओ पी प्लस ओ आर इज ग्रेटर देन पी आर, यस। ये आज का क्लास थे बेटा, बाकी अगला क्वेश्चन नंबर 3rd 4th 5th 6th हम कल की क्लास में करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय स्टूडेंट्स।